नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हिंदी होप चैनल के इस खास प्रस्तुति में स्वागत है। मैं आपकी होस्ट करिश्मा शिल्पीलाल आप सभी ऑनलाइन दर्शकों का स्वागत करना चाहती हूँ इस कार्यक्रम जीवन में परिवर्तन मोड़ में। और आज हमारे साथ हमारे मेहमान रेबेका मैम कंटिन्यू करेंगे और जो हमसे पिछली कड़ी में उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि किस प्रकार वो जिस परिवार से बिलोंग करती थी, किस प्रकार उनके पिताजी माताजी सेविकाई में जुड़े और कैसे उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री शुरू की। आइए हम अपनी बातचीत को वहीं से दोबारा जारी करते हैं और जानते हैं। लेकिन इससे पहले हम एक वचन पढ़ेंगे जो पाया जाता है भजन संहिता उसका 91 और 15। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। परमेश्वर के इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष हो। आइए हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं और जानते हैं आगे उनके जीवन में ऐसी क्या घटनाएं हुई जिससे उनका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत हुआ। मैडम, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में और हम खुश हैं कि आप हमारे साथ पिछले कड़ी से इस कड़ी में बनी हुई हैं। आप मैम जैसे आपने पिछली एपिसोड में हमें बहुत अच्छे से बताया कैसे आपका बचपन और किस तरीके से आपका जीवन और आपके माता पिता सेविकाई में आए। आगे उसके बाद जब आपके फादर ने मिनिस्ट्री का काम शुरू कर लिया था, उसके बाद आपके जीवन में क्या हुआ? मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि आपसे मैं अपनी गवाही शेयर कर सकती हूँ। और क्योंकि अब हम पीछे हमने मुड़ के नहीं देखा, जो हमने छोड़ दिया वो छोड़ दिया जी, और मसीह में हम आ गए। और मैं ये देखती हूँ कि मेरी माँ जो है अनपढ़ थी जी, लेकिन वो जब चर्च होता था वो फेथफुली सबसे पहले जाके बैठती थी सर ढक के चर्च में। और मैं उनको जो देखती हूँ वो बड़ी जो है मेरे लिए बड़ी प्रोटेक्टिव थी। बिल्कुल। तो एक बार जो है, क्योंकि समर में हम लोग जो हैं जाते थे तो उनको उनके भतीजे की शादी में जाना था। तो मम्मी ने बोला कि चलो मेरे साथ चलो। तो मैंने कहा ठीक है, गर्मियों का महीना था, मई जून का समय होगा। और हम लोगों ने आगरा से हमने ट्रेन पकड़ी और फिरोज़ाबाद से एक स्टेशन नेक्स्ट जो है हमने छोड़ दिया। हम उतरे वहाँ से और उतर के जो है हम 2 स्टेशन छोड़ के, अच्छा, क्योंकि तीसरा स्टेशन पे जो है हमारे नाना के खेत और गांव वहाँ से आता है जी। तो हम लोग जो है बात करते हुए हम उतरे, क्योंकि बहुत गर्मी थी। सर मैंने ढका हुआ था, शलवार कमीज़ पहन रखा था और मम्मी ने साड़ी पहन रखी तो उन्होंने अपना भी सर ढका हुआ था। और ये भी डर लग रहा था कि इतनी तेज़ गर्मी में हम बीमार ना पड़ जाएं। अच्छा, तो मम्मी ने बोला हम ये छोटे रास्ते से चलेंगे। अच्छा, आपकी लगभग आपकी उम्र उस समय क्या होगी? मेरी उम्र लगभग 16 या 17 साल की होगी। अच्छा। और मैं शायद रुड़की से आई थी छुट्टियों में। अच्छा। और तब वो मेरे को नानी और मामुओं के घर में ले जाती थी। जी जी। तो जब हमने वो रेलवे लाइन हमने क्रॉस किया जी, और क्रॉस करके हम नीचे की तरफ जाने लगे। जी। नीचे मतलब वो रास्ता ऐसा था झाड़ियों वाला। अच्छा, जंगलात थी जैसे? जंगलात टाइप के। और मतलब रास्ता भी वो सीधा नहीं था, अच्छा, तिरछा, मतलब ऊबड़ खाबड़ टाइप का। तो हम रेलवे लाइन से नीचे उतरते हैं और उतर के जो है हम शायद कुछ ही कदम चले होंगे नीचे उतर के, तो झाड़ी में से 2-3 आदमी निकल कर आए। अच्छा। मम्मी को थोड़ा सा जो है शक हुआ। बिल्कुल। उन्होंने पूछा आप कहाँ जाएंगी जी। बहन जी, आप कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, हम पास के गांव में जाएंगे, चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो हम दोनों अकेले लेडीज़ हैं, ये जेंट्स आएंगे तो हम सहारा हो जाएगा। अच्छा, हैं हाँ, आप तो जैसे ना समझते, ना छोटे समझ टाइम में ना, बिल्कुल, दिमाग में तो बच्चों के वही रहता है जी। तो जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं, मे बी 10-12 कदम भी नहीं चले होंगे, तो आगे झाड़ी में से, दूसरी झाड़ी में से 2-3 आदमी और निकले।
अच्छा। अच्छा, जब 2-3 आदमी निकले तो मम्मी को फिर जो शक जो था पहले उस पे, जो आदमी निकले थे और दूसरी बार जब निकलते हैं, क्योंकि हमें ये भी मालूम था कि ये रास्ता जो है ये खतरा वाला रास्ता है, सुनसान रास्ता। सुनसान था, अच्छा। दोपहर का समय था। तो मम्मी थोड़ा सा चली और चलने के बाद जो है वो ऐसा लगा उनके ऐसे करके किसी ने उनके कान के पास आके बोला, पीछे हट जाओ। जैसे कि एक हवा का झोंका हवा का जैसा झोंका आ आया। जाता है, जैसे आपने पढ़ा संकट के समय। बिल्कुल जी। हाँ, वो हमारे लिए संकट का समय था। जी। तो एकदम हवा के झोंके जैसा वो आया और आके जो बोला हमें कि पीछे उड़ जाओ। हम पीछे मुड़ गए। बहन जी आप डर गए? ये वो जो अनजान लोग थे उन्होंने आपसे पूछा? बहन जी आप डर गए? अच्छा। हम आपको छोड़ देंगे। मम्मी ने बोला नहीं, हमारा ये रास्ता बहुत लंबा है, हम इस रास्ते से जाएंगे। और हम जल्दी जल्दी चल के, मम्मी मेरे को जल्दी से हाथ पकड़ के हम रेलवे क्रॉसिंग का करा हमने, और फिर रेलवे ट्रैक पे चलते हुए हम अपने नाना के खेतों में जो घर बना हुआ था, बिल्कुल, वहाँ तो आपने, जैसे आपकी मम्मी ने एक बहाना सा करके वहां से निकली? हाँ। अच्छा। तो उन्होंने उस टाइम मुझे कुछ नहीं बताया। तो फिर जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार रहते हैं, तो वो हमें लेके गए। वहाँ पे हमने आराम किया और हमें फिर ले गए 4-5 बजे के करीब, जो ठंडा हो जाता है। और फिर वहाँ पे हमें पता लगा कि ये जो है घटना जो आज हो जाती, वो बचाया हमें ईश्वर ने, क्योंकि एक दिन पहले ही एक लेडी भी उसी रास्ते से जा रही थी और उसके साथ भी यही लोग जो थे। ये वो रास्ता ऐसा है झाड़ियों का कि वो लोग ताक में बैठे रहते हैं, लुटेरे टाइप के हैं, डाकू लुटेरे जो होते हैं, चोर टाइप होते हैं। तो उन्होंने जो है फिर हमें जब बताया गांव में कि उस औरत को मार दिया, उसके पास खाली 25 रुपए थे, उसकी वजह से जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो हमने कहा ईश्वर को धन्यवाद दिया, ईश्वर तूने हमें संकट के समय बचाया। दर्शकों, जैसे कि हमने अभी ये बात को जाना कि किस तरीके से मैडम और उनकी माता जी को परमेश्वर का एक चिन्ह भेजा जाता है और एक हल्की सी आवाज़ ने उन्हें वहाँ से बचा लिया और बड़े से संकट से उन्हें छुड़ाया। कहीं मत जाइएगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर लौटेंगे। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम में स्वागत है। जैसे कि हमने अभी ब्रेक से पहले जाना किस तरीके से मैडम ने अपनी गवाही दी और कैसे परमेश्वर ने उनको बचाया, जिससे उनका विश्वास परमेश्वर में और मजबूत हो गया। आइए हम अपनी बातचीत को आगे जारी रखते हैं। तो मैडम आप बताएं कि ये बात हो गई जब आप एक स्टूडेंट थी और अपनी माता के साथ अपने नान के जा रही थी। बाद में जब आपने जैसे कि आप पहले से ही सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च से जुड़ी हुई थी, अपना जॉब शुरू की, अपनी सेवकाई शुरू की, क्या उस दौरान कोई ऐसी बातचीत या घटना आपके साथ हुई जब आपका विश्वास और गहरा होता गया परमेश्वर में? मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैं बीमार जल्दी नहीं होती हूँ। अच्छा। हाँ, मैं जानती हूँ आप बहुत ही स्ट्रांग है, मजबूत है। तो लेकिन मुझे एक बार हो गया, डायरिया हो गया और वॉमिटिंग होने लगी। अच्छा। और मैं बहुत परेशान हो गई। ये कहाँ की बात है? रुड़की की बात है। आप वहाँ तब काम कर रही थी। अच्छा। तो मुझे बहुत ज़्यादा उल्टियाँ वगैरह हो गई और मैं बड़ी परेशान थी। मैंने कहा मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी। तो मैं डॉक्टर के पास गई। आई वॉज फीलिंग वेरी वीक। मैं बहुत वीकनेस लग रही थी, बिल्कुल कमजोरी आ जाती है शरीर में। वो हो रहा था, पर फिर भी मैं गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर कौशिक है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे दवाई दी और मल्टीविटामिन्स भी दिया। उन्होंने कहा मैडम आप ठीक हो जाओगे। सो मैं आ रही थी वहाँ से, उनकी क्लिनिक से, और वहीं कॉलेज में ही क्लिनिक है। तो सामने मैंने घर देखा पूजा और मुकेश का। अच्छा। तो पूजा जो थी प्रेग्नेंट थी। अच्छा। तो मैंने ये वहाँ पर भी कार्य कर रहे थे? ये कौन थे ये दो लोग? ये भी टीचर हैं। अच्छा, वहाँ का स्टाफ। हाँ। अच्छा। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा पूजा तुम प्रेग्नेंट हो, मैं आके प्रेयर कर दूँ तुम्हारे लिए? वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। कह रही मैडम आप बाद में भी आते रहिए, कभी भी आइए, प्रेयर कीजिए मेरे लिए ताकि मेरी डिलीवरी ठीक हो जाए। जी। तो मैंने गई, मैंने बाइबल से पढ़ा और प्रेयर करी और मैं बाहर आ गई। फिर मैं जब घर जाते हुए मेरे सामने एक और घर मिला, वो भी टीचर है, कल्पना।
अच्छा। कल्पना सुधीर आपने सुना होगा, जी, सुधीर जी। की जिसकी अभी डेथ हो गई, जी वो भी प्रेग्नेंट थी। तो मैंने जी। कहा कल्पना मैं अंदर आ जाऊँ, प्रेयर करूँ आपके लिए? तो उसने कहा यस मैडम आप आइए और आते रहिए। तो मैंने उसके लिए भी प्रेयर करी और प्रेयर करने के बाद मैं जब अपने घर गई तो मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब आप तकलीफ में थी, हाँ। उस हालत में आपके दिल ने ये गवाही दी कि मैं इनके लिए दुआ प्रे करूं, करूं। आपको वो शक्ति मिली। बिल्कुल। आपने 2 गर्भवती और स्त्रियों के लिए प्रेयर की जो आपके वहाँ स्टाफ में थे, और जब तक आप अपने घर में आए आपको कमजोरी और बिल्कुल कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। सही। मैं करी, फिर मैंने कमिटमेंट किया, मैंने कहा खुदा मैं अब से दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करूंगी। बहुत अच्छी बात, ये बहुत अच्छा एक आपने हमारे साथ ये बात शेयर की है कि अपने से ज्यादा हमें दुआ में दूसरों को याद रखना चाहिए। और मैं अब अगर मेरी प्रेयर सुनोगे तो मैं अपने लिए प्रेयर नहीं करती, जी मैं दूसरों के लिए करती हूँ। मुझे मालूम है कि अगर मैं दूसरों के लिए प्रेयर करूंगी ईश्वर मुझे आशीषित करता बहुत है आशीष और देगा। बहुत आशीष है मेरे पास। शायद पिछली कड़ी में भी आपने ये बात बताई थी कि आपकी माता जी जिस तरीके की प्रेयर करती थी वो बिल्कुल। सभी को याद रखती थी, तो वही बात शायद आपको अपने माता पिता से अपने अंदर मिली कि आपने हाँ, दूसरों वो के लिए मेरी प्रेयर की। मॉडल थी जी और उनकी प्रार्थना मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं कभी कभी तंग आ जाती थी क्योंकि मैं छोटी थी, हाँ जी। तो भाई मम्मी इतनी लंबी प्रेयर क्यों करते हो? लेकिन फिर वो जो करते, मगर वो करती थी पूरी प्रेयर घुटने टेक के, और मैं भी घुटने टेकती थी उनके साथ। मैंने ये उनसे सीखा है। तो प्रार्थना में बहुत शक्ति, जब आप दूसरों के लिए प्रेयर करोगे ईश्वर आपको आशीष देता है। बहुत आशीष देगा, ये सही बात है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी, मैंने आवाज़ मांगी। तो इस बात से हम ये समझते हैं, हमारे दर्शकों को भी ये जान के बहुत हैरानगी हो रही है या बहुत अच्छा लग रहा होगा ये सोच के कि आपके जीवन में ना जाने मतलब बहुत सी ऐसी गवाहियां हैं जो जी। एक परिवर्तन का मोड़ है, जो आपको परमेश्वर में और आगे बढ़ने की और उसके साथ और उसका कार्य करने की शक्ति देते हैं। तो उसके बाद फिर आगे क्या हुआ? कोई और मैंने एक्चुअली उसी टाइम मैंने कमिटमेंट किया, और जब मैं कमिटमेंट करती हूँ तो मैं पीछे नहीं हटती, उसे बिल्कुल पूरा करते हैं। पूरा करती हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। मैंने कहा ईश्वर मुझे आवाज़ दे, मैं गाना नहीं गा सकती लेकिन मुझे आवाज़ दे ताकि मैं लोगों के बीच में जाके संदेश दूँ, प्रचार कर सके, प्रचार कर सकूँ। तो उसने मुझे वो आवाज़ दी है। मैं जहाँ तक सोचती हूँ मेरे डैडी की जो थोड़े बहुत जीन्स कह लीजिए, हाँ जो गुण थे वो जीन्स में आपके अंदर मेरे अंदर आ गया है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवकाई करना और संदेश देना। और इस तरीके से जो है परमेश्वर जो है जिससे पहले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो वो मुझे पहले ही दे देता है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मांगने से पहले आपकी ज़रूरतों को पूरा करता है। इतना ही बहुत ही प्यारा और महान परमेश्वर है हमारा, जो हमारे दिलों को जानता है और हमारी आराधना को समझता है। अच्छा, तो आपने अपनी वहाँ पर सर्विस कंटिन्यू की और आपने ये प्रण ले लिया कि मैं उसकी सेवकाई में अपने जीवन में लगूंगी, और मैं लगी रही। और मैंने जो है इसके बाद मेरे पास एक्चुअली गवाही बहुत है। बहुत ये एक बहुत ही अच्छी बात हमारे दर्शकों के लिए है जो ये आपके द्वारा सुन सकते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर कितना महान है। जी मैं आपको एक और बताना मांगती हूँ। मैं 12th स्टैंडर्ड को मैं और मिस्टर फिलिप रुड़की से हम लोग डॉक्टर दास के साथ उत्तरकाशी जाते थे। जी। तो हम जब उत्तरकाशी जाते थे तो हम लोग मिनी बसेस लेते थे जी, और वहाँ पे हम रहते थे। फिर वहाँ से हम जाते थे ऊपर गंगोत्री में। जी। तो एक स्टूडेंट थी मेरी, वो जो सोलन से थी वहाँ से जी, और उसको एस्थमेटिक अटैक जो है कभी भी पड़ जाता था। जी। तो जब वो उसको हम गए बड़े आराम से ऊपर हम चढ़े और हमने गंगोत्री में जाके हमने बच्चों ने बहुत खेला जी। और कुछ लोगों ने अपनी बिस्लरी बॉटल्स का पानी फेंक के और गैंजीज वाटर उसमें भरा। अच्छा अच्छा। हाँ जी जी। जब हाँ। उसको बॉटल में भर लेते हैं तो वो बिल्कुल प्योर दिखेगा आपको। हाँ और गंगोत्री जो है वो गंगा का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल। उससे ऊपर है गोमुख। हाँ जी। तो हम लोग गंगोत्री तक जाते थे। जी। तो जब हम गंगोत्री तक जाते थे तो वापस जब आ रहे थे हम, तो ये लड़की थी जो कि एस्थमेटा, इसको अटैक पड़ गया एस्थमेटिक लौटते समय। अच्छा। तो अब जो है सब परेशान हो रहे थे कि क्या करना चाहिए। और उसके पास
आपने देखा होगा कि जिनको अस्थमा का अटैक होता हाँ, है, वो एक पंप सा होता है, हाँ अपने जी, पास रखते हैं। इनहेलर। जी इस लड़की के पास भी था। जी। तो इसने जो है शायद सारे खाली कर दिए, वो पंप जितने इसके पास थे। अच्छा। और मौसम बहुत बिगड़ रहा था जी। और हम ये देख रहे थे कि अंधेरा हो गया है और अभी उत्तरकाशी पहुंचने में 15 से 20 किलोमीटर वापस था। अच्छा, तो दर्शकों, हम ये वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और लौट के वापस आएंगे और जानेंगे कि जिसके बारे में मैडम जिक्र कर रही हैं, वो लड़की जिसे अस्थमा अटैक आया, उसके साथ बाद में क्या हुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए हम अपनी बातचीत में आगे चलें और जानें कि जब मैडम रेबेका स्कूल के अधिकारियों और शिक्षकों के साथ अपने उत्तरकाशी की ट्रिप से वापस आ रहे थे और एक छात्र जिसको अस्थमा अटैक हो जाता है, फिर उसके साथ उस दुविधा घड़ी में क्या होता है। अगर देखा जाए कि मैं जो हूँ टेम्पो ट्रैवलर में ट्रैवल कर रही थी जी, तो ये लड़की जो थी दूसरे मिनी बस में थी जी, जो कि हमने हायर की हुई थी। तो जब मुझे पता लगा कि इसको एस्थमेटिक अटैक हो रहा है तो जल्दी वो गाड़ी रुक गई थी मिनी बस, और हमारा पीछे था। अच्छा, तो हम भी रुके और जी, फिर मैं उतर के सीधा मिनी बस की ओर गई। जी, तो बच्चों ने मुझे बताया कि मैडम इसको जो है एस्थमेटिक अटैक पड़ रहा है। तो पहली बार में उसने जो उसका पंप वगैरह पंप होता था है, जी, उसने उसको सारा ख़त्म कर दिया। जी। बिस्लेरी बॉटल जो उसने पानी भरा था वो अपने ऊपर ऐसे करके डाल दिया। वो बहुत मतलब अनकॉन्शियस, जैसे एकदम उसको सांस नहीं आ रही सांस थी। नहीं आ रही होगी, सांस नहीं आ रही थी, तो बेचैनी हो उसने- रही हाँ। होगी। जी, तो कह रही मैडम मैं ठीक हो गई। तो फिर वो हमने कहा अच्छा चलो, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। 15 से 20 किलोमीटर का मतलब है 1-1.5 घंटा। और उससे पहले पर हम सफर करना था। उत्तरकाशी उत्तराखंड में नहीं जा सकते। अच्छा। ये उत्तराखंड स्टेट में है उत्तरकाशी, जी, तो गंगोत्री से। तो जब हम मुश्किल से 5 मिनट हुए होंगे जी, और 5 मिनट में उसको दूसरा अटैक पड़ जाता है। अब जब दूसरा अटैक पड़ता है और वो बस रुकती है और मैं फिर भाग के जाती हूँ वहाँ पे, और मैंने उसको बोला तो उसने जब पानी अपने ऊपर डाला और मैंने कहा खिड़की खोल दो ताकि इसको हवा आए। तो खिड़की खोले क्योंकि हमारे पास और कुछ तो था नहीं, जी, और दोनों साइड में माउंटेन्स हैं। जी, ज़्यादा से ज़्यादा हम देखते भेड़े जिसको वोटिया कुत्ते लेके जा रहे हैं और चरवाहा। हम कहाँ जाएं डॉक्टर के पास, तो हम बड़े परेशान हुए। तो कह रहे मैडम मैं ठीक हूँ, अभी मेरे को ठीक है। अच्छा, फिर जो है हम फिर बैठ गए बस में। जी। लेकिन मुश्किल से 5 मिनट नहीं होंगे उसको तीसरा अटैक पड़ गया। अरे ये तो बहुत और जब दुविधा उसको वाली बात है। तीसरा अटैक जब पड़ता है तो वो कह रही अब मैं मर जाऊंगी, अब मैं नहीं बचने वाली मैडम, मुझे तो अब हॉस्पिटल में ही जाना है। अब मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने कहा सब बच्चों को बोला, मैंने उसको पकड़ा और अपने टेम्पो ट्रैवलर में ले आई और मैंने खिड़की खोली टेम्पो ट्रैवलर की। आई टोल्ड दोनों बस वालों को बोला बच्चों को प्रेयर करेंगे इसके लिए। और जो मेरे टेम्पो ट्रैवलर में थे मैंने उसके ऊपर हाथ रखा और मैंने सबको बोला जब मैं प्रेयर करूँगी तो तुम भी प्रेयर करो। तो हमने जो है प्रेयर की उसके लिए, सारे बच्चों ने प्रेयर करी है, सारे स्टाफ ने प्रेयर की है। और आमीन बोला। आमीन बोलने के 2 मिनट के बाद ही उसने बोला मैडम मुझे ठीक लग रहा है। अच्छा। जो लड़की बोल रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना है और शायद मैं नहीं जी बच पाऊंगी, कि ऐसे अटैक में मुझे हॉस्पिटल रश करते हैं घर वाले। अच्छा। तो उसने कहा मैडम मुझे ठीक लग रहा है। मैंने कहा, उसका नाम था, मैं नाम भूल रही हूँ, चंद करके नाम है उसका। तो मैंने कहा अब थैंक यू की प्रे करेंगे, क्योंकि अब हमें ईश्वर ने तुम्हें हीलिंग दिया है, बिल्कुल। तो हमें धन्यवाद देना है ईश्वर को। जी। तो मैंने कहा मैं नाम भूल गई, उसका नाम याद नहीं, मैंने उसको पढ़ाया भी है, चंद करके नाम है। तो कह रही हाँ मैडम। मैंने कहा पहले तुम प्रेयर करो फिर मैं करूँगी। फिर उसने प्रेयर करी है और फिर मैंने प्रेयर की है। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी प्रेयर नहीं, बच्चों की प्रेयर। सही में उन मासूम परमेश्वर जो हृदय होते हैं चाहता है उसको बचा लेता है। बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद जब वो
कटार उसमें एयर होस्टेस का उसने कोर्स किया। अच्छा। एंड शी इज़ वर्किंग एज एयर होस्टेस। अच्छा। तो मैंने उसको कई बार, वो मेरे पास कांटेक्ट में रहती है, हाँ। मैंने कहा ये बताओ तुम्हारे को जो उत्तरकाशी में अटैक हुआ था वो याद है? हाँ जी। तो कह रही मैडम उसके बाद मुझे अटैक आया ही नहीं। वो परेशानी उसकी हमेशा के लिए खत्म हो गई। खत्म हो गई, हर हमेशा के लिए। ये तो बहुत ही परमेश्वर का बहुत ही बड़ा चमत्कार बहुत हुआ। बड़ा चमत्कार है। और मैं परमेश्वर को, मैं ऊपर देखती हूँ जब मेरे को ऐसे जवाब मिलता है, नीचे मुझे देखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि परमेश्वर हमारे को सब कुछ दे देता है, हमें और क्या चाहिए उससे? हमें बस वही है, मांगो तो मिलेगा। हमें उससे सच्चे दिल से मांगने की जरूरत है। बिल्कुल, बिल्कुल। और प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम बिल्कुल। परमेश्वर से जुड़े रहते हैं या कनेक्ट होते हैं। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आपने इतनी अच्छी तरीके से अपने जीवन की कई घटनाएं अपनी गवाही के तौर पे हमारे दर्शकों के साथ शेयर करी, और ये आशा करती हूँ कि हम सभी बहुत ही आशीषित हैं। तो प्रिय दर्शकों, जैसे कि आज हमने जाना सीखा मैडम रेबेका के जीवन से, किस तरीके से परमेश्वर ने ज़िंदगी के हर कदम पे, जब वो नौजवान थी, जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की और जब वो आगे बढ़ी, हमेशा परमेश्वर ने उनका साथ दिया। हम ये उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं कि ऐसी और भी बहुत सी बातें हैं जो हमारे साथ साझा करना चाहती हैं, जो हम अपनी अगली कड़ी में उनसे अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तब तक आप सभी से ये दरख्वास्त है, हमारे साथ हिंदी होप चैनल में बने रहिए। इन वीडियोस को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसियों के साथ इसे शेयर करें। और अगर आपका किसी भी तरीके की कोई सलाह है, कोई बातचीत है, आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। हम आगे भी अपनी बातचीत जारी रखेंगे, और ये हमेशा याद रखें कि परमेश्वर हम सभी की सेवा, हम सभी की सहायता के लिए हमेशा आगे है, लेकिन उसके लिए हमें हमेशा उस पर विश्वास रखना है, प्रार्थना करनी है, और हाँ, अपने विश्वास को और अपने आसपास के लोगों के विश्वास को आगे बढ़ाना है। अगली कड़ी में हम और भी जानेंगे किस तरीके से मैडम रेबेका के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जब वो दुख, संकट, डर और परेशानियों से घिरती हैं, लेकिन वो अंत में विजय पाती हैं। तो आप सब हमारे साथ बने रहिए, हम फिर से साथ जुड़ेंगे। आप सभी को जय मसीह की, यीशु सहाय।